किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज बात करेंगे भूरा माहू के बारे में। भूरा माहू क्या होता है, क्या नुकसान करता है, इसके बारे में हम टोटल डिटेल में आज बात करते हैं। किसान भाइयों हम बात करते हैं कि भूरा माहू होता क्या है। फर्स्ट है भूरा माहू। क्या है किसान भाइयों, बात किया जाए भूरा माहू एक रस चूसक प्रकार की कीड़ा होता है, कीट होता है जो धान की, जैसे कि धान है, ये हमारे धान का पौधा है ना, और उसके जहाँ पानी की सतह रहता है, ये जड़ें हैं, ये धान है ना, और जहाँ पे सतह रहता है पानी की सतह, उसके जस्ट ऊपर में ये क्या रहता है, इसमें चिपका रहता है, तने में चिपका रहता है। और ये जो है अलग अलग कलर का रहता है। शुरू में जब छोटा छोटा रहता है तो ये सफ़ेद कलर का होता है, भूरा भूरा रहता है। फिर धीरे से इसका साइज बढ़ जाता है तो ये काला कलर का हो जाता है। फिर ये क्या करता है, ये पत्तियों में भी धीरे धीरे ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा संख्या हो जाता है तो पत्तियों में भी आ जाता है, और ये क्या करता है, फिर पौधे को जलाना शुरू कर देता है। तो भूरा माहू एक प्रकार की कीट है जो बहुत जल्दी अपना जनसंख्या को बढ़ाता है और बहुत जल्दी से जल्दी ये पूरे खेत में फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये लगता कैसे है, यहाँ पे जैसे आपका खेत है, अगर यहाँ पे इस जगह पे भूरा माहू आया, 2 4 10 यहाँ स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से बढ़ने के बाद ये अपने एरिया को धीरे धीरे बढ़ाता है। क्योंकि भूरा माहू में एक खासियत ये रहता है, खासियत बोले या कमजोरी बोले, इसका जो है ये मुंडा होता है, इसका पंख नहीं होता है, जिसके कारण से क्या करता है, सिर्फ एक पौधे से दूसरे पौधे ये फुदक कर चलता है। अगर इसका पंख होता तो शायद ये किसी भी पौधे को छोड़ता नहीं। तो भगवान ने भी इसका कहीं न कहीं कुछ कमी बना के रखा हुआ है। तो किसान भाइयों ये होता है भूरा माहू। ये यहाँ से जला के धीरे धीरे ये अपना एरिया बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, कभी यहाँ पे हुआ, कभी यहाँ पे हुआ, तो भूरा माहू जो है कहीं पे भी हो सकता है। प्राय जो है भूरा माहू जो है कहाँ पे होता है ये बता दूं, ये ज़्यादा से ज़्यादा घने एरिया में, जहाँ पे धान घना होता है और छांव होता है, जहाँ पे पेड़ के किनारे, पेड़ के पास जहाँ पे छांव होता है, वहाँ पे भूरा माहू जल्दी पनपता है। उसके बाद ये पनपने के बाद क्या करता है, फिर धीरे धीरे खेत को नुकसान करता है। ये तो हम बात किए भूरा माहू क्या होता है, भूरा माहू क्या है। दूसरा है भूरा माहू कब आता है। भूरा माहू कब आता है किसान भाइयों, बात किया जाए भूरा माहू का कोई एकदम विशेष फिक्स टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी से ये 50 से 60 दिन से 90 दिन के बाद भूरा माहू खेत में आना स्टार्ट हो जाता है। जब पौधा धान के पौधे में गभोत अवस्था हो जाता है तो ये भूरा माहू क्या करता है, उसमें पहुंचता है। फिर गभोत के समय पहुंचने के बाद एक चीज़ और होता है, जब मौसम परिवर्तन होता है, इसमें 2-3 समय में आता है। पहला ये है गभोत में, दूसरा इसमें 60 से 90 दिन में, उसके बाद तीसरा इसमें आता है ज़्यादा से ज़्यादा मौसम परिवर्तन में। इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हम गभोत के बारे में बात कर चुके हैं, 60 से 90 दिन में भी आता है। दूसरा जैसे मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, जैसे कभी धूप हुआ, कभी ठंड हुआ, मतलब कभी बादल हुआ, कभी धूप हुआ, ऐसा जैसे होता है। जब हवा ज़्यादा चला तो क्या होता है, इस समय उसके लिए अनुकूलित रहता है अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसी कारण इस समय में मौसम परिवर्तन में भी ये अपना विस्तार भी जल्दी बढ़ाता है और ये भूरा माहू जल्दी आता है। किसान भाइयों और हम बात करते हैं इस भूरा माहू को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इसका क्या क्या नाम है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर बात की जाए तो इसको भूरा माहू कहते हैं, तेला बोलते हैं, फुदका बोलते हैं, है ना, और इसके बाद बीपीएच। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्ति जो है इसका अलग अलग नाम ले सकते हैं, लेकिन अंत में यही रहता है कि इसका नाम भूरा माहू रहता है शॉर्टकट में। अगर भूरा माहू आपके खेत में लग गया है, अगर प्रारंभिक स्थिति में है
तो इसमें कौन कौन से दवा डालना चाहिए और मध्यम में कौन सा दवा डालना चाहिए और जब ज़्यादा बढ़ जाए तो कौन सा दवा डालना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले इसमें प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक में क्या क्या डालना है, इमिडाक्लोप्रिड या तो फिर आप डाल सकते हैं थायोमेथाक्सम। ये जो दवाई रहता है शुरुआती दवाई है, इमिडा डालिए या तो थायोमेथाक्सम, ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इससे थोड़ा से और, जैसे एक पौधे में अगर 1 2 1 2 3 दिखा तो ये डाल सकते हैं। जैसे 4 6 4 6 अगर दिखना स्टार्ट हुआ तो उस समय आपको सेकंड स्टेज की जो दवा आता है, ये फर्स्ट स्टेज की हुआ, सेकंड स्टेज में आपको डालना रहता है पाइमेट्राजिन 50%। ये पाइमेट्राजिन 50% आता है और ये चेस्टर के नाम से आता है और चेस के नाम से आता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से रहता है, लेकिन इसका जो टेक्निकल नेम है, क्योंकि मैं टेक्निकल नेम ही बता रहा हूँ, इसका टेक्निकल नेम पाइमेट्राजिन 50% होता है। तो इसको आप डाल सकते हैं सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में यहाँ पे आ जाता है, ये क्या हुआ, जब फर्स्ट स्टेज कम से थोड़ा सा बढ़ गया तो आप पाइमेट्राजिन स्टेज डालिएगा। उसके बाद जैसे अगर इसमें ज़्यादा हो जाता है, मतलब भूरा माहू की मात्रा ज़्यादा हो गया, विशाल रूप ले लिया या जलाना स्टार्ट कर दिया, तो उस समय आपको जो डालना है वो रहता है, जो ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है तो क्या करना है, त्रिफू में जो प्रीन 10% SC ये डलता है 94 ml प्रति एकड़। ये आता है डुपॉन्ट का पेक्सोलन करके आता है, ये डुपॉन्ट कंपनी का। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, जब ज़्यादा है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अगर कम है तो पाइमेट्राजिन, और एकदम शुरुआत है तो इमिडा या थायोमेथाक्सम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको तुरंत इस दोनों के साथ में अगर आपको तुरंत झड़ाना है तो एक और प्रोडक्ट आता है जो इसके साथ में आप मिला सकते हैं, इसको बोल देते हैं फेनुबाकार्ब। थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, 50% करके ये फेनुबाकार्ब आता है, इसको आप इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये ही फार्मूला है। दवाइयाँ आपको अलग अलग नाम से मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड नाम से मिल सकता है, लेकिन फार्मूला लगभग यही रहता है। इसके अलावा बहुत सारे फार्मूला आता है, उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 3 स्टेज की दवाई है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, भूरा माहू में बहुत अच्छे से निदान मिलेगा। किसान भाइयों, भूरा माहू जो है एक प्राकृतिक कीट है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही साथ हमें कौन कौन से सावधानी बरतना चाहिए जिसके कारण से भूरा माहू कम आए, न के बराबर आए। आएगा तो वो आएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम अपने तरफ से कौन कौन से इसमें सावधानी कर सकते हैं, तो सावधानी, पहली सावधानी ये करना है कि हमें जो धान है, धान को ज़्यादा घना नहीं लगाना है, जो नियम है उस नियम में लगाना है। एकदम बहुत ज़्यादा घना करने पे क्या होता है, भूरा माहू ज़्यादा आता है, पहला। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि पट्टीदार लगा सकते हैं। जैसे ये आपका खेत है, खेत में यहाँ पे 1 फीट का आप गैप छोड़ सकते हैं। इस जगह पे आप धान लगाइएगा, इस जगह पे धान लगाइएगा, यहाँ पे आप पट्टी छोड़िएगा। इसमें क्या होता है, इस पट्टी छोड़ने पे क्या होगा कि यहाँ पे धूप पड़ेगा, जिसके कारण से इसमें हीट पैदा होगा, पहली बात ये। दूसरा, इसमें हवा पड़ेगा। तीसरी बात, आपको इसमें दवाई डालना आसान रहेगा। तो ये आप पट्टी डाल सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा समझाएंगे कि इसमें आप पट्टी डाल के कर सकते हैं। उसके बाद और बहुत अच्छा एक और चीज़ है कि आप यूरिया की मात्रा जो है कम से कम कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा यूरिया डालेंगे खेत में बीमारी भी बहुत ज़्यादा आएगा, भूरा माहू ज़्यादा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगा। उसके बाद जिस समय एक और सावधानी करना है, जिस समय भूरा माहू जब आता है, जिस समय भूरा माहू जब ज़्यादा आ जाता है या जिस समय वो आने वाला रहता है, उस समय जो 3 करके जो लास्ट में रहता है, ये फार्मूला की जो दवाई है, जैसे कि बाइफेंथ्रिन लास्ट में 3 आता है ना, लैम्डा सेलोथ्रिन, ऐसे करके जितनी भी दवा आती है जिसके लास्ट में 3 है, उस दवा को कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि ये जो दवा है भूरा माहू को बढ़ाने में
वो साथ देता है, क्योंकि भूरा महू फिर इससे ज़्यादा बढ़ता है, फिर ज़्यादा नुकसान। तो कोशिश करिए ये 3 फार्मूला को अवॉइड करने का। किसान भाइयों, अगर संभव हो तो आप जो है खेत में पानी को एक पर्याप्त मात्रा में रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा कम करना है। उसके बाद अगर और हो सके तो आप खेत की पानी को बार बार निकाल सके, अगर संभव हो तब की बात है, नहीं हो तो आपको तो रखना ही है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सुविधा है कि आपको खेत के पानी को बार बार निकाल सकते हैं, तो आप खेत के पानी को भी बार बार निकाल के इसमें भूरा माहू की मात्रा को जो आने वाला है या जो लग गया है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।